बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है बहकना इधर उधर। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन ये हर दिल की आवाज़ है कि ऐसे मौसम में कहीं बाहर निकला जाए। चलिए मैं भी बाहर निकलता हूँ। स्टार्ट। भाई जब मैं ऐसे कलाकारों का जिक्र करता हूँ तो मुकेश साहब का जिक्र कैसे नहीं करूँगा। मुकेश साहब के कितने सारे गीत, कितने सारे गीत। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ये सुहाना सफर और ये मौसम हमें डर है हमको न जाने कहीं। मुकेश साहब की आवाज़ में दर्दीले गीत तो कमाल लगते थे लेकिन खुशी के गीतों में भी एक रंगत। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा दिल ही तो है। हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा दिल ही तो है। भाई बात दिल की, ये दुनिया दिमाग के सहारे चल रही है, इसीलिए घृणा है, कंपटीशन है, युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हैं और क्या क्या नहीं। ये हमेशा परेशान करता है। जब बात दिल की करेंगे ना दोस्त, ये सारी दुनिया की है। तो ये गीत जब मैं गाता हूँ मुकेश साहब के तो मुझे बहुत खुशी होती है। दिले आवारा चल फिर दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। ओ दिले आवारा चल। जैसी दिल की बात करी, दिल ने कहा भाई उधर से आवाज़ आई है, बुलाया है, बुलावा आया है तो चलोगे। अरे हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों, हमें तो है वो जिस हाल में भी है जैसे भी है हमें कबूल, और इसलिए उस गली में हम जाएंगे ज़रूर। फिर से एक दृश्य मैं आपको छोटा सा दिखाऊं, वो मैं इसलिए दिखा देता हूं कि जब मैं इस वीडियो में नहीं होता तो छोटी छोटी जो न्यूएंसेस होती हैं ना, ये देखिए। अब ये कारीगरी किसने की, ये कौन चित्रकार है? वो चित्रकार है, वो दिखता नहीं है, हाँ वो अपना काम करता है। आसमान नीला और चारों तरफ देखें माहौल रंगीला, बस अच्छा लगता है जीना। बस यूं ही, बस यूं ही, कोई वजह भी ज़रूरी होती नहीं, ना 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 ना। तो इस तरह से ये दिन बड़ा खूबसूरत शुरू हुआ है। बेंगलोर में पानी की तंगी ज़बरदस्त, कोई बात नहीं, जहाँ तंगी है वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाओ। भाई जल नहीं है तो वायु है और परिंदों की आवाज़ें हैं। जो अपने पास नहीं है उसके लिए किलसने की बजाय जो अपने पास है उसका सुख मना लें। मेरा ख्याल है जीना आसान हो जाता है और वही मैं कर रहा हूँ। क्या कहना है मुकेश साहब के बारे में, है ना ऐसे गीत? ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ लगा एक मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। कितना खूबसूरत कंसेप्ट है ये, इसको देखकर ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। और मन को प्रसन्न रखना इसलिए ज़रूरी है, laugh, the world laughs with you, weep and you weep alone। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है। प्यारा सा नन्हा सा खूबसूरत सा ये एक ऐसा टॉय है, मतलब बिग टॉय का, ये इन्फ्लेटेड टॉय का, ये खूबसूरत। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न कुछ आ
आज क्या पैगाम लाई है घटा, अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। जिंदगी में एक बात तो समझ आ गई, जो कम है वही कीमती है। ये बारिश की जो बौछार है ये इतनी मन भावन है, और इतने दिनों के बाद में बारिश दिखाई देने लगी है बेंगलोर में, तो मन तो प्रसन्न होगा ना। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये रोज़ रोज़ पड़ने लगेगी तो इसकी कदर कम हो जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो जो उत्तर भारत का एक मुहावरा है, मान खो देता है रोज़ का आना जाना। तो बारिश को तो मैं चाहता हूँ रोज़ आती जाती रहे, लेकिन बहुत दिनों के बाद में ये दिखाई दे रहा है रंगत माहौल में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है याद करना कि हाँ, आने वाले दिनों में बारिश और ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में भी ऐसा होता रहा है। ला 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 ला, हा 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 हा। राज कपूर के गीतों को जब मैं सुनता हूँ तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि जो गीत का भाव है वही राज कपूर के चेहरे पे है। गीत अगर मस्त है तो वो मस्त है, उदासी है तो उदासी है। कैसे भूल सकता है कोई उस गीत को जो फिल्म संगम में हमें दिखाई देता है। पियानो पे बैठे हुए राज कपूर गा रहे हैं, दिल में एक ज़बरदस्त विद्रोह चल रहा है, एक ज़बरदस्त उसके अंदर करवटें ले रहे हैं कुछ अलग अलग जज्बात, और वो गा तो वो नहीं रहे, गा तो वो किस सब रहे हैं, अदाकारी उनकी है। गले लगी सहम सहम, भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सारे भेद खुल गए, राज़दार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। ये जो सीन है इसमें तीनों कलाकार बैठे हैं, राधा, सुंदर और गोपाल। और कमाल राज कपूर का है कि जबकि वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, लेकिन कैमरा ज़्यादातर जो घूम रहा है वो गोपाल और राधा के ऊपर घूम रहा है। विजन दिखते, इमेजिनेशन कमाल की थी। और राज कपूर का ये गीत तो हमेशा इटर्नल ही लगता है मुझे। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ शंकर जयकिशन की धुन, कितने गीतों का कोई जिक्र कर सकता है। बहुत सी बातें मैं उनके बारे में कर रहा हूँ, इतने सारे मौसम उनकी ज़िंदगी में आए और गए, और मैं राज कपूर को उनके जन्म शताब्दी बरस में याद करता रहूँगा। आगे बढ़ते हुए दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा सिंगार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे
आई है बहार, कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना। अद्भुत गीत है ये। कह जाते हैं हम बहुत सी बातें, लेकिन फिर भी कुछ रह जाती हैं अनकही बातें। Heard melodies are sweet, those unheard are sweeter. Heard melodies are sweet, those unheard are sweeter. है ना कुछ ऐसा। ये गीत आज मुझे बार बार याद आ रहा है क्योंकि आज कैफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। मेरी खुशी ये कि 7 जनवरी से 12 जनवरी 1972 में मैं उन्हीं के ज़ेरे साया उनके आशियाने पे मेहमान था। 5 दिन उनके कुर्ब में मैंने बिताए। मैं उन्हें गीत लिखते हुए देखता था, वो मेरे गीत सुनते थे, मुझे कहा करते थे, नौजवान बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और मिलेगा रास्ता आपको। तो मैंने उनसे कहा, बाबा मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने आया हूँ और अपने दोस्त कंवलजीत की वजह से, चूँकि 15 दिन मैं बिता आया था पूना इंस्टीट्यूट में कंवलजीत के पास, तब मैं कैफ़ी साहब के पास उनके आशियाने पे जानकी कुटीर में रहा। मैंने कहा कि मुझे तो बॉम्बे में नहीं रहना और ना मुझे गायक बनना है, और फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहते थे बहुत अच्छा गाते हैं। तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद ज़िंदगी में मिले हैं, तभी गुनगुनाने लायक हो गया हूँ मैं। और आज तो बादल दिख रहे हैं बेंगलोर में, ये तो बड़ा खूबसूरत समा हो गया। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अपना वक्त आने का इंतज़ार किया जाए। कितनी गर्मी पड़ रही थी, बिलबिला रहे थे लोग। उस वक्त भी मेरे मन में ये रहता था कि होगा ज़रूर परिवर्तन, बिकॉज चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। और देखिए कितना खूबसूरत बादल है, ठंडी हवा चल रही है। 13th फ्लोर पे खड़े हुए इस वीडियो को बनाते हुए मेरे मन में एक गुदगुदी सी इस बात की हो रही है कि जीवन ने मुझे कितना कुछ दिया। मैं इतने कमाल के लोगों से मिला फिल्म्स में, जिनसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिनके ज़िक्र मैं किताबों में और रसालों में पढ़ा करता था, उनसे मिलने का मौका मुझे मिला। और धन्यवाद तो जाहिर है मेरे दोस्त कंवलजीत का है। ये परसों जो इंटरव्यू उन्होंने दिया उसमें भी उन्होंने मेरा ज़िक्र किया था, और वो हमेशा करते हैं। ये दोस्ती इस किस्म की है, और ये दोस्ती 55 बरस पार कर गई है, 55 ईयर्स पार हो गए। आज के दौर में कम कम ऐसा होता है। ये गीत आज कैफ़ी आज़मी साहब को याद करते हुए मुझे, मैं सोचता हूँ कि कहाँ जा कर के ये सोच पहुँची। वैसे भी वो कमाल के थे शायद। अपना बचपन साथ ले आया, मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। ये शेर उनका है, मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। और एक शेर ने तो कमाल किया, पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे, एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गईं। अब बताइए, ज़िंदगी की इससे अच्छी बड़ी परिभाषा कोई हो सकती है? मिले, कुछ दूर साथ चले, फिर बिछड़े, और फिर उसके बाद चुप हो गए। एक शेर में ज़िंदगी की तर्जुमानी कर दी, क्योंकि ऐसे शायर ही ऐसा कर सकते हैं। आज मैं याद कर रहा हूँ कैफ़ी साहब को। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी ऐसी गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन।
भीगे आज इस मौसम में ला 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 ला। इस बार सावन लहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है। ला 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 ला। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए। इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये मुहावरा बचपन से सुनते चले आए हैं हम। और जाहिर हुआ कि वो थोड़ी छोटी सी बूंदें जो पड़ती थीं उन्होंने विकराल रूप ले लिया, और ये रही सहर 11 मई की बरस 2024। वो बेंगलोर जो प्यासा था, जिसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार बारिश होगी, अगर होगी तो कब होगी। देखिए क्या खूबसूरत अंदाज में ये शहर हुई। ला 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 ला। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, रिमझिम गिरे सावन। गीत तो हिंदी फिल्म्स में बारिश के बनते ही रहेंगे, लेकिन ये जो लता जी का गाया हुआ गीत है ये बस अनोखा ही है। इसमें हीरो हीरोइन को उन्होंने मैरिन ड्राइव पे ले जाकर बरसती हुई बारिश में शूटिंग की, ये बड़ा कमाल है। इसीलिए इस गीत का जो एक असर है वो बहुत है, और जब भी बारिश होती है सबसे पहले यही गीत अब ध्यान में आता है। योगेश जी का लिखा हुआ, पंचम की धुन और लता जी ने गाया। दूसरी तरफ इसी गीत को किशोर दा ने भी गाया था, लेकिन सच ये है कि मंजिल फिल्म के इस गीत को जिस अंदाज में लता जी ने गाया, भाई वो तो कमाल है। देखिए क्या खूबसूरत बारिश है और किस अंदाज में शुरू हुई है। सुबह 11 बरस 2024, सावन नहीं है वैसे, चाहो तो प्री मानसून के दोस्त। मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले, बीती हुई सब यादें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है, आँखों में दिलदार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वसल यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। ला 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 ला। सुबह सवेरे ऐसे खूबसूरत रंग अगर बिखरते हुए दिखाई देने लगे, मुर्गे की आवाज़ सुनाई देने लगे, तो यकीन हो जाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और इस खूबसूरत
ज़िंदगी में अगर हम अपनी मुस्कुराहट से रंग भर दें तो ये दुनिया रहने लायक हो जाती है। ये कलरव परिंदों का सवेरे सवेरे सवाल ये उठता है कि ये चित्रकार है कौन, मालूम ही नहीं होता। कोई तो है, कहीं तो है, क्या रंग भरे हैं प्रकृति ने सवेरे सवेरे, और दिन को शुरू करने का एक खूबसूरत तरीका। जाग दे लगेगा ना, अगर अब नहीं जागा तो बहुत कुछ खो देगा तू। उठ और शुरू कर अपनी ज़िंदगी को। भूल जा गुजरे कल में क्या था, आने वाले कल में क्या होगा। साहिब ठीक कहते थे, जो भी है बस यही एक पल है। ज़िंदगी को गयों मत नाप, इंचों में जी। यकीन मान, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही जीवन का सारा विषय। क्या गीत लिखा मजरू साहब ने, धुन बनाई चित्रगुप्त जी ने, गाया रफ़ी साहब ने और अदाकारी फिरोज़ खान की। एक मुकम्मल गीत है ये दिन को शुरू करने के लिए। आसमां धीरे धीरे रंग बदल रहा है और वहाँ से उगेगा आज का सूरज, खुशी और खुशहाली की। बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है बहकना इधर उधर। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ये हर दिल की आवाज़ है कि ऐसे मौसम में कहीं बाहर निकला जाए। चलिए मैं भी बाहर निकलता हूँ। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है। गम रोज़गार के वीरां है मैं कदा, हुम सागर उदास हैं। तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। फैज़ साहब का कमाल ये था कि दर्द को अल्फाज का जामा पहना देते थे और दर्द सिसकने लगता था, और मेहदी हसन साहब उन कलाम को गाते थे और एक तस्वीर सी बनती थी। वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। इस दर्द को समझते हुए आसमां का रंग भी सुर्ख होने जा रहा है, क्योंकि जहाँ दर्द है वहाँ तन्हाई है, जहाँ तन्हाई है वहाँ यादों की परछाई है। और फिर एक शहर जब इस तरह से शुरू हो तो दिन कैसे बीतेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज़ रोज़ घटा जाती थी
मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया? कौन आ गया? जिसके कदमों की आहट सुनाई भी नहीं दी और वो मन तक पहुंच गया। इसीलिए तो ये शाम खूबसूरत हो गई। लेकिन जहाँ मोहब्बत है वहाँ जुदाई भी है। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है। दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, शाम गम की कसम, आज गमगी हैं हम। आ भी जा आज मेरे सनम। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। अजीब रंग है शाम का आज, शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक। को जिंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। बदलते रंग शाम के, आसमां के, और याद आती हुई उस दौर की न जाने कितनी सारी यादें। इतनी सारी यादें आए और उस शाम की याद ना आए, ये कैसे हो सकता है? वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी साथ साथ थे, वो आज भी करीब है। उस वक्त संगत थी, रंगत थी, आज यादें हैं। वो शाम तो याद आती ही है ऐसी शाम को देखकर। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त, घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा, आखिर को तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है। दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है। ये यादों की बारात जब रवां होती है तो बस होती ही है। 1964 में प्रोड्यूसर थे कॉमेडियन ओम प्रकाश और फिल्म बन रही थी जहांरा। तो वो चाहते थे कि इस फिल्म के सभी गीत मोहम्मद रफ़ी गाएं, लेकिन संगीतकार मदन मोहन का कहना था कि इस फिल्म के सभी गीत तलत महमूद साहब गाएंगे। समझौता ये हुआ कि 2 ड्यूएट जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब को मिले और बाकी सभी जो सोलो सिंगर्स थे, सोलो सॉन्ग्स थे, वो तलत साहब को मिले। क्या खूबसूरत अंदाज में गाए थे गीत। लेकिन वक्त बदला, फिल्म सिर्फ 4 दिन में ही सिनेमा हॉल से उतर गई जहांरा, और इसके साथ ही तलत महमूद साहब का करियर ख़त्म हो गया। ये शताब्दी बरस है तलत महमूद साहब का। किसी वक्त भी कुछ भी कह दिया करता हूँ उनके बारे में। 777 गाने उन्होंने गाए, जिसमें एक भी गीत कोई हल्का गीत नहीं है। और वो 1964 का बरस, उसके बाद एक लंबे अरसे तक ज़िंदगी को उन्होंने जिया, लेकिन कामयाबी उनके हाथ से फिसल चुकी थी। आज तक ये समझ नहीं आता
कि जो इंसान है वो क्या सचमुच कुछ सो कॉल्ड देवताओं के हाथ की कठपुतली है जो अपने इत्मीनान के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए इंसानों से खेलते रहते हैं। शेक्सपियर ने एक पंक्ति लिखी थी, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स। बात में दम तो है, 500 साल पहले शेक्सपियर की कई बात में दम तो है। ये जो भाग्य की रेखाओं का लगातार तब्दील होना है, कहाँ से गवर्न होता है कोई नहीं जाता। इतने कमाल के सिंगर, इसके बाद में एक लंबे अरसे तक कुछ नहीं मिला। फिर 1971 में एक गीत उन्हें मिला, फिल्म थी वो दिन याद करो। और इसलिए मैं उस गीत की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अमरनाथ साहब दुनिया से रुखसत हुए थे, तो वो भी मुझे याद आ रहा है। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, लेकिन बात बनी नहीं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का होते हुए भी फिल्म भी नहीं चली और तलत साहब का करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये ज़िंदगी है, न जाने कब क्या करवट ले ले कोई नहीं जानता। इस डूबती हुई शाम में तलत साहब अचानक याद आ गए और स्वरांजलि के अमरनाथ साहब के लिए, जिनके लिए एक पूरा लिंक मैंने आज सुबह उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ अपने मित्र रंजन सेन के बनाए हुए तरीक़े से पेश किया था अपने दोस्तों को। और कुछ दोस्तों ने देखा, कुछ को दिलचस्पी नहीं भी थी। एक और शाम। प्यासे प्यासे नैन हमारे रो रो के हारे साजना, एक ख्वाब था सब लुट गया सब खो गया, तुम बिन सजन बरसे जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तुझसे। घटाएं क्या छाईं, बारिश क्या आई, एक रौनक सी आ गई। बहुत दिनों के बाद इतनी खूबसूरती से बरस रहा है बादल, और ये गीत याद आ गया। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया सब खो गया, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। क्या दौर था वो। बारिश की आवाज़ सुनाई दी, गीतकार ने गीत लिखा और संगीतकार ने धुन बनाई। रफ़ी साहब और लता जी ने इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है। बारिश की गिरती हुई ये बूंदें जताती हैं कुछ दिन पहले तक इसका कितना इंतज़ार था। अब बेंगलोर में लगभग रोज़ ही कम या ज़्यादा बारिश होती रहती है। इस वक्त भी इस डूबती हुई शाम में बारिश की ये बूंदें कितनी सुखदाई हैं। और वो गीत याद आता है। इस पे अदाकारी भी साधना और सुनील दत्त साहब की बड़ी कमाल की। ला रा रा रा, पड़ती तो कुछ देर ही है बारिश, लेकिन लुत्फ़ आ जाता है। आगे आगे बारिश और मिलेगी।
ऐसा यकीन, और इसकी आवाज़ कितनी सुखदाई है। अपने ख्वाबों का जहां मुझ में कभी ढूंढा था, तुम वही हो के मुझे तुमने कभी पूजा था। देखते हो हमें ऐसे कि ना देखा हो कभी, तुम सितम और करो टूटा नहीं दिल ये अभी। हम भी क्या याद करेंगे तुम्हें चाहा था कभी, तुम सितम और करो। 1964 का है ये गीत। इस डूबती हुई शाम में अचानक क्यों याद आ गया मुझे मालूम नहीं, और जैसा मैं अक्सर ही कहता रहा हूँ कि जो भी गीत मन में आए उसे गा लो। इंदिवर का लिखा हुआ है, कल्याण जी आनंद जी की सादी सी धुन है, और बहुत खूबसूरत धुनें बनाते थे कल्याण जी आनंद जी मुकेश साहब के लिए। और इस गीत पे तो अदाकारी भी राज कपूर की है। पहली और आखिरी बार इस फिल्म में राज कपूर ने साधना के साथ काम किया, ऑफ कोर्स हाफ हिज एज, और एक कंपेटिबिलिटी दोनों में बन नहीं रही थी। और भी कुछ हुआ जिसके बाद फिर कभी साधना ने राज कपूर के साथ काम नहीं किया। ये फिल्म इंडस्ट्री के अपने किस्से हैं, और मैं इस गीत को अचानक यूँ महसूस किया कि मुझे गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। इसमें एक दर्द है, और वो दर्द उस दौर का दर्द है, 60s का, जब दर्द होता था, एकदम जेन्युइन होता था, एक टीस उठती थी, और तभी ऐसे गीत बनते थे। खैर, जो मन करे गा लो, जब मन करे गुनगुना लो, ये भी जीवन का एक सत्य है। हमेशा ही कहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि करेंगे क्या। मुझे खुशी ये है कि मैं अपने यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता हूँ, जाता रहता हूँ। फिल्म्स के जो कलाकार हैं उनका जिक्र करता हूँ, 50s और 60s के कलाकार उस दशक के जो थे, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और हर बरस में कोई ना कोई सेंटिनरी भी होती है, जैसे ये 2024 जो है, इसमें तलत साहब की सेंटिनरी हुई 24 फरवरी को। 25 जून को मदन मोहन जी हो जाएंगे 100 बरस के। 14 दिसंबर को राज कपूर, और 24 दिसंबर मोहम्मद रफ़ी साहब हो जाएंगे। इस बीच में ये MTR जो है, ये भी देखिए 1924, इसको भी 100 बरस हो गए। देखिए 1924 में ये भी हो गया 2024 100 बरस। तो मैं यहाँ इसलिए आ जाया करता हूँ कि इतनी क्रेडिबिलिटी है इनके प्रिपरेशंस की, इनका मील भी कमाल है और इनका डोसा भी कमाल है। तो मुझे यूँ लगता है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, और मुँह में डालो एक निवाला। तो अब मैं निवाला डालूंगा और इसके बाद फिर अपने काम पे जुट जाऊंगा। वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है, जीवन को सुख से जीना हो, प्रकृति और संगीत के हवाले कर दीजिए, रेस्ट फॉलो, बाकी पीछे पीछे आता है। शुरू करता हूँ।